बात करेंगे जगदलपुर की, जहां पर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपने खात्मे की ओर है। सीएम साय के सामने 200 नक्सलियों का सरेंडर, 3 बसों में पहुंचे हैं माओवादी। लाल आतंक का सबसे बड़ा ये सरेंडर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए नक्सली पहुंचे हैं। तो 3 बसों में माओवादी पहुंचे हैं। ये बड़ा सरेंडर माना जा रहा है नक्सलियों का, क्योंकि नक्सलवाद अब अपने खात्मे की ओर है। छत्तीसगढ़ में जवानों की कार्रवाई सरकार की पुनर्वास नीति का नतीजा है कि अब नक्सलियों में बौखलाहट है। एंटी नक्सल ऑपरेशन से और लगातार जो नक्सली हैं आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। 3 बसों में पहुंचे हैं माओवादी। मुख्यमंत्री इसके साथ ही विजय शर्मा के सामने आत्मसमर्पण करेंगे ये नक्सली जो कि पहुंचे हुए हैं। और क्योंकि नक्सलवाद की कमर अब लगातार टूटती हुई नजर आ रही है, अलग अलग इलाकों में ये सक्रिय थे। और बस्तर में जिस तरीके से लगातार जवानों की कार्रवाई देखने को मिली है, जो जवानों ने कैंप स्थापित किए हैं, उसी का नतीजा है कि नक्सली अब डरे हुए हैं और मुख्य धारा में लौट रहे हैं। सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसका भी नतीजा है कि नक्सली अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं, समाज से जुड़ रही है। लेकिन ये बड़ी सफलता कहेंगे जवानों की, इसके साथ ही सरकार की, क्योंकि मार्च 2026 तक का जो टारगेट रखा गया है सरकार की तरफ से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी आए थे, तो उन्होंने एक बार फिर से दोहराया था कि छत्तीसगढ़ जो है नक्सल मुक्त अब होगा 2026 तक। और उसका असर भी देखने को मिल रहा है हर एक मोर्चे पर। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एंटी नक्सल ऑपरेशन पर रणनीति बना रहे हैं, उसी का नतीजा है कि अब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की कगार पर है। आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के लिए आज के इस दिन को ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे देश के संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं और उनका स्वागत है। सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और मतलब जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है। उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे, उनका स्किलिंग भी कराएंगे, रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा, ये सब करेंगे। प्रारंभ से ही आह्वान किए थे कि हिंसा की भाषा को छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। उनके साथ सरकार न्याय करेगी और उसी का पालन करते हुए वो सब विकास से जुड़ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, बहुत बड़ी सफलता ऐसे कहेंगे जवानों की और सरकार की पुनर्वास नीति का असर कि इतनी बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कहें कि अब जो नक्सलवाद है खात्मे की ओर है, नक्सली बैकफुट पर है, सरकार की जो कोशिशें रही उसी का नतीजा है कि जो डेडलाइन फिक्स की गई है मार्च 2026 की, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो सरकार और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि जिस तरीके से आज थोड़ी देर बाद जो है लगभग 200 से अधिक नक्सली जो है आत्मसमर्पण करने वाले हैं, यानी कि अब जो है मुख्य धारा से जुड़ने वाला है। कुछ दिन पहले ही 140 के आसपास जो नक्सली है उन्होंने जो है आत्मसमर्पण किया था और आज बस्तर में एक बड़ा दिन बनने जा रहा है। बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिलने जा रही है, बड़ी सफलता सरकार को मिलने जा रही है, क्योंकि आज जो है 200 से अधिक नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि यह खास इसलिए और हो रहा है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने जो है तमाम जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण करेंगे, क्योंकि आज जो है थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि वे अब राजधानी रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना हो गए हैं। साथ ही साथ उनके साथ गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी रहेंगे। तो तमाम जो नक्सली हैं उनके समक्ष जो है आज जो है समर्पण करने वाले हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज जो तमाम नक्सली हैं, जो 200 से अधिक जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करने जा रही है। और सरकार लगातार उन नक्सलियों से जो है आग्रह करते हुए नजर आई है कि जो हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़िए। इस पे कहीं ना कहीं जो है वो सरकार की ओर जो है प्रभावित हुए हैं और जो है लगातार नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। क्यों कहीं ना कहीं कहें तो सरकार की जो पुनर्वास नीति है, जो और भी नक्सलवाद को लेकर जो योजनाएं चल रही है,
उसका असर भी देखने को मिल रहा है। उससे प्रभावित होकर जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कि जो आत्मसमर्पण करने वाले जो नक्सली हैं उनको उन सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा जो योजना उनके लिए चालू किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहें कि 2026 में जो डेडलाइन निर्धारित है कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, उसको लेकर अब जिस तरीके से लगातार आत्मसमर्पण की जो केसेस आ रहे हैं, आत्मसमर्पण जो नक्सली है वो कर रहे हैं, तो इसको इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो डेडलाइन है उस पर कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो मिल सकता है। बस्तर से नक्सलवाद मुक्त हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगभग अब तक जो है 2100 से अधिक जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं। लगातार बड़ी संख्या में जो है बस्तर की जगदलपुर की बात करूं, दंतेवाड़ा की बात करूं, बीजापुर की बात करूं या फिर सुकमा की बात करूं, गढ़चिरौली की बात करूं, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सलवाद से काफी प्रभावित है और इन इलाकों से ऐसे नक्सली जो लगातार सक्रिय रहे हैं, अन्य कई ऐसे मुठभेड़ में जो है बड़े बड़े मुठभेड़ में शामिल रहे हैं, और वो तमाम जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये आपको बता दूं कि इन 200 नक्सली जो आज आत्मसमर्पण करने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष, उसमें से 10 ऐसे नक्सली हैं जो सेंट्रल लेवल के हैं, जिनके ऊपर कई बड़े इनामी भी हैं, साथ ही साथ बड़े पोस्ट पे हैं नक्सल संगठन में, चाहे वो सचिव के पोस्ट पे हो, प्रवक्ता पे के पोस्ट पे हो। ऐसे जो तमाम बड़े नक्सली हैं वो आज जो है आत्मसमर्पण करने वाले हैं। जी बिल्कुल प्रोविंस कहेंगे कि ये जो सबसे बड़ा सरेंडर होने जा रहा है नक्सलियों का, इससे जितने बाकी बचे कुचे नक्सली हैं या फिर जो नक्सली लीडर हैं उनमें भी बौखलाहट मचेगी, और क्या कहें आने वाले समय में इस सरेंडर का नतीजा देखने को मिलेगा और आगे भी बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं घबराहट में आकर डर की वजह से एंटी नक्सल ऑपरेशन का जो नतीजा देख रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सली ढेर हो रहे हैं, तो वो भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं आने वाले समय में और नक्सलियों की कमर टूटते हुए, नक्सलवाद की कमर टूटते हुए नजर आएगी। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये तो साफ कहा जा सकता है कि नक्सलवाद का जो कमर है वो टूट रहा है, क्योंकि लगातार कुछ दिनों में जो समर्पण की जो संख्या है प्रशंसा वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, चाहे 140 हो या फिर आज ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं बस्तर के लिए, क्योंकि आज 200 से अधिक नक्सलवाद जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एंटी नक्सल का भी जो है वो असर दिख रहा है, और साथ ही साथ इस नक्सल समर्पण को लेकर जिस तरीके से नक्सल संगठनों का जो है बयान समय समय पर आते रहा है, समय समय पर जो है पत्र आते रहा है कि हम मुख्य धारा से जुड़ने वाले हैं, ऐसे में जो नक्सली संगठन है कहीं ना कहीं उनके अंदर भी बौखलाहट है। और जिस तरीके से बयान भी आता है कि गुटबाजी को लेकर भी अब चर्चाएं होती रहती है नक्सल संगठन में, तो निश्चित तौर पर माना जाए कि जो आज का जो आत्मसमर्पण है वो कहीं ना कहीं अब नक्सलियों का जो कमर जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले में समय में भी जिस तरीके से जो और नक्सल संगठन के और भी मेंबर हैं, चाहे वो बड़े नक्सल संगठन से जुड़े हो या फिर वो सेंट्रल लेवल के नक्सल संगठन हो, तमाम जो नक्सल हैं संगठन के जो नक्सली हैं वो कहीं ना कहीं अब आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहे हैं। और जो सरकार की जो योजना है नक्सलियों को लेकर, पुनर्वास नीति हो या नक्सल नीति हो, वो तमाम नीतियों का जो है उस मूल धारा में जुड़कर उसका फायदा ले सकते हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बस्तर में जो है नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, लाल आतंक को खत्म कर देंगे, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो जब बस्तर पहुंचे हुए थे तब उन्होंने कहा था कि 4 तारीख को कि आप जो है अपने हथियार छोड़कर जो है वो मुख्य धारा में जुड़े, हम जो है लाल कारपेट लगाकर बिछाकर जो है आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इसी के नतीजा भी कहा जा सकता है कि अब लाल आतंक बस्तर से खत्म होते हुए नजर आ रहा है, और जो डेडलाइन है उस पर जो है कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से मैं कहूँ कि जो नक्सलियों का कमर है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, और नक्सली संगठन के जो बड़े पद पर जो मौजूद हैं अब कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अब भय का जो माहौल है वो दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से कहूं कि लगातार जो बड़े नक्सल के जो सदस्य हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से भूपति, जिसके ऊपर लगभग 6 करोड़ रुपए के इनाम था, वो जो है आत्मसमर्पण किया। आज रमेश जो है वो समर्पण करने जा रहे हैं, उसके
समर्थन में जो लगभग 200 लोग हैं उसके सानिध्य में आज आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। ये तमाम जो बड़े लोग हैं, जो बड़े संगठन में रहे हैं, नक्सल संगठन में बड़े नक्सली मान सकते हैं, बड़े नक्सली कहा जा सकता है, ये तमाम जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे माने कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो डेडलाइन है सरकार की वो सफल होते हुए दिख रहा है। लगातार जवानों को बड़ी सफलता मिलती है। कहीं ना कहीं बस्तर के वो बस्तर हो, जगदलपुर हो, दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो, बीजापुर हो, नारायणपुर हो, ये तमाम वो जिले हैं जहां नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं बड़ा है। ऐसे में वो उस इलाके से अब निकल कर खुद नक्सली जो है वो मैदानी इलाकों पर पहुंच रहे हैं और अपने आप को जो है मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। और तो इसका कहीं ना कहीं जो डेडलाइन है उसका जो असर है, जो सरकार है उनकी जो पुनर्वास नीति है, उनकी जो योजना है, उनका कहीं ना कहीं सफलता सरकार को मिल रही है। जी बिल्कुल प्रोविंस और बस्तर की बात जिस तरीके से आप कर रहे हैं, तो बस्तर कहा जाता था कि नक्सलियों का गढ़ है एक समय पर, लेकिन ये जो माल इलाके की बात कही जा रही है कि यहाँ पर नक्सलियों की मौजूदगी सबसे ज़्यादा रहती थी और ये जो जितने नक्सली भी आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचे हैं, 200 जो तादाद बताई जा रही है, ज़्यादातर इसी इलाके में सक्रिय थे। तो अगर देखें तो बस्तर अगर नक्सल मुक्त होगा, जो कि गढ़ माना जाता था, बूझमाड़ की अगर हम बात कर लें, तो आसपास जितने भी बचे हुए जिले हैं, चाहे नारायणपुर की बात करें या फिर और भी जो जिले हैं नक्सल प्रभावित, वहां पर भी इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देखिए प्रशंसा, निश्चित तौर पे जिस तरीके से मैं कहूँ, अबूझमाड़ वो इलाका है जो बस्तर का सबसे ज्यादा नक्सल वाला इलाका है। उसको रेड अलर्ट कह सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा घटनाएं जो है अबूझमाड़ इलाके में होती है और ये तमाम जो नक्सली हैं वो अबूझमाड़ इलाके के हैं, जो अनेक दुर्घटनाओं में और अनेक जो मुठभेड़ है उसमें शामिल रहे हैं, सक्रिय रहे हैं। इसमें से जैसे कि मैंने कहा कि जो 10 ऐसे नक्सली हैं जो बड़े पद पर है नक्सली संगठन पर, प्रवक्ता के पद पर हो, चाहे वो सचिव के पद पर हो, ऐसे तमाम जो नक्सली हैं वो सक्रिय रहे और अबूझमाड़ नारायणपुर के और बीजापुर के वो सीमावर्ती इलाका है जहां सबसे ज्यादा नक्सल घटनाएं घटती हैं और इसी इलाके से एक बड़ी संख्या में जो सक्रिय नक्सली हैं वो आज आत्मसमर्पण करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे माना जा सकता है कि जो गढ़ है बस्तर में। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लाल आतंक के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी, पुनर्वास से पुनर्जीवन आप देखिए, क्योंकि पुनर्वास नीति जो है सरकार की, उसका ही नतीजा है कि अब मुख्य धारा में लौट रही है नक्सली और लाल आतंक के खिलाफ जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार लड़ाई लड़ रही है, उसका नतीजा है जो डेडलाइन फिक्स की गई मार्च 2026 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, उसी का नतीजा अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है कि जो नक्सली हैं वो अब बैकफुट पर है। नक्सलियों में लगातार बौखलाहट देखने को मिल रही है और इतनी बड़ी संख्या में नक्सली पहुंच रहे हैं आत्मसमर्पण करने के लिए, ये दिखाता है कि अब खात्मे की ओर है छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रूपेश समेत जो 200 नक्सली हैं वो हथियार डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो जवान हैं उनकी भी मौजूदगी है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी सफलता जो रहती है नक्सलियों के खिलाफ वो जवानों की एक मेहनत का भी नतीजा रहता है। क्योंकि बस्तर अगर बात करें तो नक्सलियों का गढ़ कहा जाता रहा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौजूदगी नक्सलियों की हमेशा से रही है। कई सालों से छत्तीसगढ़ जो है नक्सलियों से प्रभावित रहा है और आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये बताती हैं कि अब जो नक्सली है खुद मुख्य धारा से जुड़ रही हैं। सरकार की जो पुनर्वास नीति है, जिसमें सरकार ने तमाम सुविधाएं देने की बात नक्सलियों को कही है, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो या फिर जो प्रोत्साहन राशि नक्सलियों को दी जाएगी इसके बाद पुनर्वास नीति के तहत, उसी का नतीजा है कि अब खुद मुख्य धारा में नक्सली लौट रही हैं। अभी तक जो कार्रवाइयां हुई हैं छत्तीसगढ़ में, लगातार हमने देखा 22 महीनों में कई नक्सली ढेर हुए हैं, कई नक्सलियों ने खुद मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला लिया और अब जो नक्सली संगठन हैं उनकी एक तरीके से हम कहेंगे कि जो पकड़ है छत्तीसगढ़ में और जो नक्सल प्रभावित इलाके रहे वहाँ पर कमज़ोर होती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं 200 नक्सली ये है जो कि अलग अलग इलाके में सक्रिय रहे, कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहे, आत्मसमर्पण कर रही हैं, मुख्य धारा में लौट रही हैं। तो नक्सलियों का बड़ा सरेंडर ये माना जाएगा। इसके पहले हमने देखा था भूपति समेत कई और नक्सलियों ने सरेंडर किया था और कई बड़े
जो नक्सली लीडर है उनके आत्मसमर्पण से भी हम देख रहे हैं कि कई और नक्सलियों के मन में भी ये है कि मुख्य धारा में लौटना ही इस वक्त सही है, क्योंकि नक्सली एनकाउंटर का भी नतीजा है कि एक तरीके से नक्सलियों में डर, भय और घबराहट, बौखलाहट देखने को मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में हमने देखा था छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे, तब भी उन्होंने ये बात दोहराई थी कि जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा में लौटे और नतीजा भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ जो कि नक्सलवाद से ग्रसित रहा हमेशा और एक बड़ी समस्या नक्सलवाद रही है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, लेकिन अब इस समस्या से दूर होते हुए ये राज्य नजर आ रहा है नक्सलवाद खात्मे की ओर है, या फिर यूं हम कह सकते हैं कि अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। नक्सलवाद और नक्सलियों की जो रीढ़ है वो कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, नक्सलियों की कमर टूटती हुई नज़र आ रही है। सरकार के लिए ये बड़ी सफलता, केंद्र और राज्य सरकार जिस तरीके से मिलकर काम कर रही हैं, डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उसका नतीजा है कि अब छत्तीसगढ़ में लगातार आत्मसमर्पण नक्सली कर रही हैं। तो मार्च 2026 की जो डेडलाइन फिक्स की गई है कि छत्तीसगढ़ जो है 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा, और ये वाकई देखने को भी मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। ये जो नक्सली आप देख रहे हैं कई नक्सली वारदातों में शामिल रहे, लेकिन अब मुख्य धारा में जुड़ने को तैयार है, मुख्य धारा में लौट रही हैं, और इसका नतीजा ये भी रहेगा कि कई और नक्सली भी सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होंगे और मुख्य धारा में लौटेंगे। तो भारत का संविधान, ये किताब लिए हुए संविधान की नज़र आ रही है नक्सली, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इसके साथ ही जो बस्तर के जवान हैं उनकी मौजूदगी है सभी की, और सभी के सामने आत्मसमर्पण किया जा रहा है नक्सलियों के द्वारा। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।